नमस्कार दोस्तों, संयुक्त अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आप सबके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है। IRB GD कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया 2023 की वैकेंसी आपके सामने जल्द ही आने वाली है। इसके संबंध में क्या क्या बात है, क्या क्या अफवाहें चल रही हैं, जो भी मैटर है पूरा का पूरा मैटर आपके सामने रखने वाला हूं। आप अंत तक वीडियो में बने रहिए। आपके लिए बहुत ही अच्छा और सुनहरा मौका IRB GD कांस्टेबल 2023 की भर्ती प्रक्रिया में होने वाला है। जो भी स्टूडेंट हैं, जो भी एस्पिरेंट SSC GD में कुछ नंबर से या फेल हो गए हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका मिलने वाला है IRB GD कांस्टेबल में। क्योंकि ये भर्ती प्रक्रिया अधिक से अधिक मेडिकल पर और फिजिकल पर डिपेंडेड है। फिजिकल और रिटर्न दोनों है। क्या क्या बातें हैं, सभी बातों पर एकदम जीरो से अंत तक बात करेंगे। तो आप जो है वीडियो में अंत तक बने रहिए और क्या फैसला हुआ है इसके संबंध में उन सभी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं IRB GD कांस्टेबल 2023। ये भर्ती कब से रुकी हुई है, अभी क्या बात बन रही है, हम लोग इस पर बात करेंगे। तो मित्रों, IRB GD कांस्टेबल 2023 की जो भर्ती आने वाली है 2016 में, इसके पहले 2016 में आई थी, 2018 में इसका ज्वाइनिंग दे दिया गया था। तो यह भर्ती प्रक्रिया 2016-18 के बाद 2023 में आएगी और ज़रूर आएगी। गृह मंत्रालय ने इस पर चर्चा किया है और इसका जितना भी ब्यौरा है सब इकट्ठा करके जल्द ही आपके सामने रखने वाली है। हम लोग उम्मीद कर सकते हैं, उम्मीद क्या, आप मानकर ही चलिए, अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। अगस्त से सितंबर के बीच में IRB GD कांस्टेबल ये आ जाएगी। अगस्त से सितंबर के बीच में गृह मंत्रालय ने इस पर चर्चा करके अपना फैसला दे दिया। और ध्यान रखिए मित्रों, ये भर्ती प्रक्रिया गृह मंत्रालय के अधीन रखा जाएगा। और हम लोग अब बात करते हैं लगभग इसमें पोस्ट कितने होंगे। तो हाँ, वहाँ के आंकड़ा के अनुसार ये अनुमान लगा सकते हैं कि 18,000 से प्लस भर्ती रहेगी। लगभग 17 से 20,000 के बीच में रहेंगी। अभी आप इतना समझ के चलिए 18,000 के आसपास IRB GD की पोस्ट रहने वाली है। और ये पोस्ट जो होंगी कुछ राज्यों के बीच में बटी होंगी, जहां पर जितनी ज़रूरत होगी उसके हिसाब से इनको जो है वैकेंसी में सीटें दी गई हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये आती है कि ये जो सीटें आवंटित की गई हैं राज्यों को, ये भर्ती प्रक्रिया किस मापदंड के अनुसार किया जाएगा। तो कौन सा एस्पिरेंट कहाँ डाल सकेगा फॉर्म, तो इस पर हम लोग बात करते हैं। जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर में 5,000 सीटें हैं, छत्तीसगढ़ में 4,000 सीटें हैं, झारखंड में 3,000 सीटें हैं, उड़ीसा में 3,000 सीटें हैं और महाराष्ट्र में 2,000 सीटें हैं। तो मित्रों, इन सीटों पर क्या झारखंड, जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र का ही कैंडिडेट अपनी स्पेशल राज्य में ही फॉर्म अप्लाई कर सकेगा? तो ऐसा कुछ भी नहीं है मित्रों। कोई भी एस्पिरेंट किसी भी राज्य में ये फॉर्म अप्लाई कर सकता है। उसके लिए कंडीशन ये है, वह जो भर्ती प्रक्रिया IRB GD होगी उस राज्य के कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया के अकॉर्डिंग ही होगी। जैसे कहने का मतलब ये, जम्मू कश्मीर में जो वहाँ की कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया का जो पैटर्न अपनाया जाता है, जो भी फिजिकल लिया जाता है, जैसे रिटर्न लिया जाता है, वो उसके अकॉर्डिंग होगा। आपको वहाँ की योग्यता के अनुसार समझ के आपको अपना फॉर्म जो है अप्लाई करना है। अगर आप उतना योग्य हैं तो आप किसी भी राज्य से, कोई भी एस्पिरेंट किसी भी राज्य से फॉर्म अप्लाई कर सकता है। बस आप ध्यान रखिएगा, नोटिफिकेशन के अनुसार जो भी योग्यताएं मांगी जाएंगी वो उस स्पेशल राज्य के अकॉर्डिंग जो कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया होती है उसके हिसाब से रहेगा। या कुछ भी थोड़ा बहुत बदलाव अगर होता है, सबके लिए कोई चीज़ कंपलसरी की जाती है, तो वह नोटिफिकेशन में आपको स्पष्ट मेंशन किया रहेगा। आप जो है नोटिफिकेशन आते ही
पूरा मैटर देख के समझ सकते हैं। तो अभी तक आप इतनी बात ध्यान रखिए, कोई भी स्टूडेंट कहीं भी फॉर्म अप्लाई कर सकता है। वहाँ के कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया के अनुसार उसकी योग्यता ली जाएगी और ये भर्ती प्रक्रिया उसी के अकॉर्डिंग कंप्लीट की जाएगी। अब हम आगे बात करते हैं, इसमें योग्यता क्या रहने वाली है, आपकी शैक्षिक योग्यता क्या रहने वाली है। तो मित्रों, आपकी शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल पास, 10th पास ही मान्य रहेगा। आपको इंटर या और सब डिग्री की कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर हाई स्कूल पास स्टूडेंट इसमें फॉर्म भर सकता है। अब हम बात करेंगे मित्रों, लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए, गर्ल्स के लिए सीटें आरक्षित रहेंगी कि नहीं रहेंगी। देखिए, जब इसके पहले भर्ती प्रक्रिया हुई थी 2016 में, वहाँ पर लगभग 30 से 35% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित थी। तो हम लोग ये उम्मीद लगा सकते हैं 2023 की भी भर्ती प्रक्रिया में 30-35% या 40% या कम भी कर सकता है, ज़्यादा भी कर सकता है। आवश्यकता के अनुसार जितनी महिलाओं की सीटें खाली रहेंगी उन पर उनकी सीटें आरक्षित करके ही नोटिफिकेशन निकाला जाएगा IRB GD कांस्टेबल का। चलिए मित्रों, अब हम लोग आगे बात करते हैं एज की। तो देखिए, एज के संबंध में एक पॉइंट हम लोग ये ध्यान रखेंगे, कोरोना वाला मैटर हम लोग एज के पॉइंट में ध्यान रखेंगे। तो ध्यान रखिए, जैसे एज की बात कर रहा है तो एज उसके अकॉर्डिंग लिया जाएगा जो भी स्पेशल राज्य है। कोई भी एस्पिरेंट जहाँ पे फॉर्म डालेगा उसके नोटिफिकेशन में वो एज की लिमिट बताएगा। किसी में 25 साल, 26 साल, 27 साल, 28 साल, लेकिन ये समझ लीजिए 18 से कम नहीं होगा। एक ओवरऑल इतना समझ के चलिए, 18 से 25 मतलब कि 5 साल की छूट तो रहेगी ही रहेगी। बकिया ये राज्य के ऊपर 5 से 7 साल की छूट रहेगी। बकिया ये राज्य के ऊपर डिपेंडेड है, वहाँ पर एज क्या लेता है। और ध्यान रखिए, जो मैंने कोरोना का मैटर बताया, बीच में कोरोना आने से सभी भर्ती प्रक्रिया लेट हुई हैं। तो इसके संबंध में एज में कुछ अधिक छूट देखने को मिल सकती है, ये जहाँ तक मेरा अपना अनुमान है। तो आप ध्यान रखिएगा, 18 से 25 के बीच में वो लेगा। फीस इसकी 100 रुपये रहने वाली है, क्योंकि 2016 में था। अब हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट बात इस पर चर्चा करेंगे, एग्जाम पैटर्न की। तो एग्जाम पैटर्न पे बात करेंगे, एग्जाम पैटर्न में क्या क्या प्रक्रियाएं होने वाली हैं, किन किन कंडीशन से आपको गुजरना होगा, उन पर बात करते हैं। तो मित्रों, इसके संबंध में 4 बातें आपके सामने आएंगी, फिजिकल, रिटर्न, मेडिकल और DV डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसका एग्जाम पैटर्न मित्रों, पहले फिजिकल होगा कि पहले रिटर्न होगा। जो इसके पहले भर्ती प्रक्रिया हुई है 2016 की, वहाँ पर मित्रों पहले फिजिकल हुआ है, फिर उसके बाद रिटर्न हुआ है। तो लेकिन अभी आप ध्यान रखिए, नोटिफिकेशन आएगा। नोटिफिकेशन में अगर मान लीजिए कि झारखंड सरकार को लगता है या उड़ीसा सरकार को लगता है हमें पहले फिजिकल कराना है, बाद में रिटर्न कराएंगे, तो यह भर्ती प्रक्रिया इन राज्यों के अनुसार ही होगा। जिसको पहले फिजिकल कराना होगा फिजिकल कराएगा, जिसको पहले रिटर्न कराना होगा वह रिटर्न कराएगा, और राज्य के ऊपर डिपेंडेंट करेगा। लेकिन हम लोग कह सकते हैं, मतलब प्रेजेंट टाइम की कंडीशन को देखते हुए लगभग पहले अभी रिटर्न हो रहा है, बाद में ही फिजिकल कराया जा रहा है। तो हमें जहाँ तक लगता है कि पहले रिटर्न होगा फिर बाद में फिजिकल होगा। बाकी ये मैटर तो राज्य के ऊपर डिपेंडेंट करता है कि पहले फिजिकल होगा कि पहले रिटर्न होगा। मुझे जहाँ तक लगता है पहले रिटर्न होगा, उसके बाद फिजिकल होगा, फिर मेडिकल होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ये 4 प्रक्रिया से गुजरने के बाद आपको जॉब मिल जाएगी IRB GD कांस्टेबल में। अब मित्रों, हम लोग बात करते हैं इसका जो परीक्षा होगी, उस परीक्षा में क्या क्या चीज़ें शामिल की जाती हैं और कैसे कैसे चीज़ें होती हैं। तो मित्रों ये देखिए, इसके परीक्षा में रिटर्न में GK तो रहेगा ही रहेगा, और रीजनिंग भी रहेगी, मैथ रहेगा। राज्य के कंडीशन के अकॉर्डिंग से कहीं पर हिंदी तो कहीं पर इंग्लिश आपको देखने को मिल जाएगी। लगभग GK, रीजनिंग, मैथ ये तो सभी पढ़ते ही पढ़ते हैं। SSC के स्टूडेंट तो इंग्लिश वैसे भी पढ़ते हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड रहेगा। मुझे लगता भी है
कि इंग्लिश पूछ सकता है। हिंदी रहेगा तो हिंदी तो बहुत ही आसान है, आप 1 महीने में कवर कर सकते हैं। इसके लिए ये रहा आपके परीक्षा का सब्जेक्ट, और ये सभी चीज़ें 25 क्वेश्चन प्रत्येक सब्जेक्ट से पूछा जाएगा। 25 जीके, 25 रीजनिंग, 25 मैथ, 25 हिंदी या इंग्लिश, टोटल 100 क्वेश्चन बनेंगे। 100 क्वेश्चन 100 मार्क का होगा, 100 नंबर का होगा। टाइमिंग आपको 2 घंटे दिया जाएगा। अब बात करते हैं मित्रों, पेपर ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन होगा। देखिए, भारत सरकार डिजिटल की तरफ ज़्यादा बढ़ रही है, डिजिटल की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रही है, तो इसलिए हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि पेपर ऑनलाइन होगा। इसके पहले बट पेपर ऑफलाइन हुआ था। इसके पहले तो सभी पेपर ऑफलाइन ही होते थे। अब देखिए ऑनलाइन का ज़माना है, तो हमें जहाँ तक लगता है कि IRB GD की भर्ती प्रक्रिया ऑनलाइन रिटर्न लिया जाएगा। अब मित्रों हम लोग लास्ट में चर्चा कर लेते हैं इसकी सैलरी कितनी रहेगी। तो मित्रों इसकी स्टार्टिंग सैलरी लगभग 25,000 रुपये रहेगी। तो मित्रों ये थी IRB GD कांस्टेबल 2023 भर्ती प्रक्रिया का संपूर्ण मैटर। जो भी चीज़ आपको नहीं समझ में आया हो, आप हमें पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। अब मैं अपने संयुक्त एकेडमी के व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहां से ऐड हो जाइए, और जो भी आपका प्रश्न है, डाउट है, आप हमसे कर सकते हैं। संयुक्त एकेडमी आपके लिए हर एक सुविधा अवेलेबल करने का कोशिश करेगी। तो आप इसके लिए संयुक्त एकेडमी से बने रहिए, और जितने भी SSC GD के स्टूडेंट हैं सभी लोग तैयार हो जाइए और इसको कर लीजिए। बहुत ही आसान है, बहुत अच्छा जॉब है। धन्यवाद, जय हिंद।